कल हमने पढ़ा किस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि कंस की दुष्टता से दुखी होकर जो भी अच्छे भले मानस मथुरा से चले गए थे, उनको पुनः कृष्ण भगवान ने खोज खोज कर वापस मथुरा में उनको बसा दिया, है ना। जिनका अधिकार छिन गया था उन्हें पुनः उनका अधिकार दिलाया। इस तरह से श्री कृष्ण एवं बलदेव जी ने राज्य में गणतंत्र की व्यवस्था लागू कर दी। स्वयं पद मुक्त रहकर सबकी सुरक्षा तथा मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो हमें दे रहे हैं कि कहीं भी हम अपने व्यक्तिगत लोभ के लिए या कहीं पे अपने स्वामित्व को दिखाने के लिए हम अधिकार की अपेक्षा इस बात के लिए राजी हो जाएं कि हम मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको सही रास्ता बताएंगे, बट उसके लिए मुझे किसी पदवी की जरूरत नहीं है, कोई अधिकार की जरूरत नहीं है। पद मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सुरक्षा का और मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व संभाला। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के बल सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, ना ही वे दुखी थे, और अपने अपने घर में आनंद से रह रहे थे। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय की शुरुआत इस श्लोक से होती है जिसका अर्थ है, प्रभु कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इस प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशान, अनुग्रह, ये 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी आत्म नियंत्रित पुरुष विशेष रूप से मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान की व्याख्या जो संतों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने, ऋषियों ने इस तरह से किया है। मैं इस स्टैंजा को फिर से पढ़ देती हूँ, इस श्लोक को, भावार्थ को बड़े ध्यान पूर्वक सुने। भगवान को किस किस तरह से ज्ञानी पुरुष समझते हैं। प्रभु आपको कोई कोई ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। धर्म मतलब ड्यूटी, अपना स्वधर्म, अपना उत्तरदायित्व। और इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं। प्रकृति से और मानव जाति से परे आपको परमेश्वर के रूप में 9 शक्तियों के संयुक्त परम पुरुष के रूप में देखते हैं। वो 9 शक्तियां हैं। विमला, उत्कर्षणी, जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशान, अनुग्रह, ये 9 शक्तियों के पुंज के रूप में, परम पुरुष के रूप में उनको देखते हैं कई लोग। तथा क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी आत्म नियंत्रित पुरुष विशेष रूप से मानते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अब इस श्लोक में सीखने वाली बात। गुरुदेव कह रहे हैं एक ही तत्व विभिन्न नामों से जाना जाता है। नाम रूप के विवाद में न पड़कर सारग्रही बनना चाहिए। हम इस झंझट में ना पड़े कि हम एक रूप से अपने आप को ईश्वर से बांधने का प्रयास करें। नहीं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, वो ऐसे है, मतलब आकृति से हम अपने आप को बांधे नहीं, आकार से ना बांधे। उनको विभिन्न आकारों में, विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से जाना जा सकता है। नाम के विवाद में ना पड़ते हुए उनको एक परम तत्व के रूप में जानकर उनके साथ अपना संबंध बनाना चाहिए, ना ही किसी विवाद में पड़ना चाहिए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, कंस को मारकर और उग्रसेन को राजा बनाकर श्री कृष्ण और बलराम देव जी नंद बाबा के पास वापस आ गए तथा उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे बाबा, आप सभी गोपों के साथ ब्रज में जाइए। माँ तथा अन्य स्वजनों को हमारा प्रणाम कहिए। हम लोगों के साथ आपने जो एहसान किए हैं हम उनका बदला कभी नहीं चुका सकते। आपने आपत्ति काल में हमारा पालन पोषण कर वास्तविक माता पिता की भूमिका निभाई है ना। नंद बाबा के पास जाकर
उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि आप सभी गोपों के साथ ब्रज में जाइए और माँ तथा अन्य स्वजनों को हमारा प्रणाम कहिए। हम लोगों के साथ आपने जो एहसान किए हम उसका बदला कभी नहीं चुका सकते हैं। ऐसा कहकर उन्हें विदा किया। जिन्हें पालन पोषण न करने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान ही आत्मीयता पूर्वक पालन करते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सीखने वाली बात, सज्जन व्यक्ति अपने और पराये का भेदभाव न करते हुए सभी बच्चों को प्यार देते हैं। बच्चों का पालन पोषण करने तथा योग्य संस्कार देने वाले ही माँ बाप का सम्मानित पद पा सकते हैं, मात्र जन्म देने वाले ही नहीं। बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है। कई बार घर परिवार में ऐसा होता है कि एक घर का बच्चा अपने माँ बाप से दूर उसको रहना पड़ता है कारणवश, तो वहां जहां वो रह रहा है, अगर वो व्यक्ति सज्जन होगा तो वो अपने पराये का भेद उस बच्चे के साथ नहीं करेगा और उसको प्यार देगा, उसको संस्कार देगा और अच्छे से उसका पालन पोषण करेगा, है ना। और ऐसे ही लोग आगे चलकर माँ बाप होने का सम्मानित पद पाते हैं, है ना। मात्र जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बनता। बच्चों का लालन पालन अच्छे से करना, संस्कार अच्छे से देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस तरह श्री कृष्ण बलराम ने नंद बाबा तथा अन्य लोगों को सम्मान सहित विदा किया। कुछ ही समय बाद वसुदेव अभिभावक के दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, है ना। वसुदेव जी ने उनका संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, दोनों का, बलराम और श्री कृष्ण भगवान। हे राजन, इसके बाद ये बता रहे हैं शुकदेव जी, हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजत्व प्रदान करने वाला यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। देखिए संस्कार को लेके कितनी पहले एक इम्पोर्टेंस इस चीज को दी जाती थी। गुरुदेव कह रहे हैं, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से ही उनमें द्विजत्व की प्राप्ति होती है। पुरोहित तथा माता पिता को यथा समय बच्चों के संस्कार कराने चाहिए। यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार की महत्ता और व्याख्या भी की जा सकती है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक तो जन्म से ही हर एक जीवात्मा जो धरती पे पैदा होता है वो शूद्र होता है, और द्विजत्व उसको तब प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व तब प्राप्त होता है, ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके संस्कार, उसको जब संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार की शुरुआत अन्नप्राशन से, पहले तो गर्भ में ही गर्भ संस्कार हो जाता है, फिर बच्चा जब आता है तो उसका अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, तो इस तरह से अलग अलग संस्कार शुरू होते हैं। उसी से उसकी चेतना विकसित होती चली जाती है ना। संस्कार आना मतलब चेतना का विकास होना, है ना। बच्चे के अंदर एक दिव्य बीज रूप में इन सब चीजों को डालने का क्रम शुरू हो जाता है। इसीलिए माता पिता को यथा समय बच्चों के संस्कार कराने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार की महत्ता और व्याख्या यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की जीवनी के द्वारा दी जा रही है। यज्ञोपवीत संस्कार, इस प्रकार यदुवंशी के आचार्य गर्गा जी ने संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए तथा गायत्री व्रत बुद्धि को सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करने की दृढ़ साधना में लग गए। उसी उम्र से भगवान श्री कृष्ण गायत्री साधना में लग गए थे, है ना। जब इनका संस्कार हुआ, इस यज्ञोपवीत संस्कार के साथ गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई और उनकी उपासना का क्रम गायत्री मंत्र से आरंभ हो गया। यहाँ गायत्री और उसके अर्थ की व्याख्या की जा सकती है। द्विजत्व एक व्रत है, जाति नहीं। द्विजत्व की प्राप्ति होती है जो बोला जा रहा है संस्कार के माध्यम से, वो क्या है, व्रतशील हो जाता है बालक, उसको एक डिसिप्लिन में बंधना पड़ता है उस संस्कार के माध्यम से। किसी भी चीज को अचीव करना हो लाइफ में तो एक डिसिप्लिन का घेरा अपने ऊपर जरूर बांधना पड़ता है। बहुत ही मोटे तौर पर अगर हम अपने आप को फिजिकली ही फिट करना चाहते हैं
तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा समय का उपयोग कैसा होना चाहिए, सोने उठने का समय कैसा होना चाहिए, जिम जाने का या योगा सेंटर जाने का समय हमें अपना निश्चित करना पड़ेगा, उस हिसाब से खान पान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक मोटे तौर पर ही, एक बहुत ही बेसिक लेवल पर, बॉडी के लेवल पर ही, फिजिकल लेवल पर अगर हमें अपने आप को स्वस्थ करना है, सुदृढ़ करना है, तो उसमें सबसे पहला जो चीज है वो है व्रत का निर्वाह। व्रत मतलब डिसिप्लिन, व्रत मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच, है ना। उसी तरह से यहाँ पे संस्कार के माध्यम से व्रतशील होना, डिसिप्लिन होने का एक जो बीज है वो जीवन में आरंभ हो जाता है। हम जब दीक्षित होते हैं तो हम एक डिसिप्लिन के घेरे में अपने आप को बांधते हैं। दीक्षित होने का मतलब है डिसिप्लिन में आ जाना, और उस डिसिप्लिन को एक आर्मी ऑफिसर की तरह निभाना, उसके लिए दृढ़ रहना, उसकी इंपॉर्टेंस को अपने लाइफ में सबसे सर्वोपरि मानना। अब ये द्विजत्व की बात की जा रही है डिसिप्लिन के लेवल पर, इसको जाति संप्रदाय से नहीं बांधा जा रहा। गायत्री की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना ही गायत्री उपासना, गायत्री व्रत है। गायत्री उपासना का मतलब गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। व्रतशील जीवन ही वास्तविक जीवन है। वास्तविक जीवन, सार पूर्ण जीवन, फ्रूटफुल जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन, जीवन को सही तरह से जीने का मतलब गुरुदेव कह रहे हैं व्रतशील होकर जीना। आप जब किसी को किसी साधना से जुड़ने के लिए बोलते हैं, किसी गुरु से दीक्षा लेने के लिए बोलते हैं, तो आज अंधकार इतना है बुद्धि में छाया हुआ कि लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं नहीं, मुझे किसी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी रूटीन से नहीं बंधना है, इतना डर जाते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं इसके बिना जीवन की वास्तविकता आपको अनुभव ही नहीं हो सकती, आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते कि किस ऊंचाई तक ह्यूमन लाइफ का अप्रोच जा सकता है, कि पहुंच जा सकती है, कि पॉसिबिलिटीज हैं। इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए व्रतशील होना बहुत जरूरी है। आज हम देखें हमारे समक्ष जो भी पूजनीय हैं, जो भी आदरणीय हैं, जो भी सम्माननीय हैं, उनके पूजनीय होने का, आदरणीय और सम्माननीय होने के पीछे का रूट कॉज है उनका व्रतशील होना। गुरुदेव आजीवन व्रतशील रहे, वंदनीय माता जी आजीवन व्रतशील रही, आदरणीय डॉक्टर साहब, वंदनीय जीजी माँ, आदरणीय चिन्मय भैया, आदरणीय शिफाली जी, ये लोग व्रतशील लोग हैं, इसीलिए इनको स्वतः ही सम्मान मिल रहा है, इनको स्वतः ही भगवान का प्यार मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, और वो बल मिल रहा है कि मिशन को वो बिल्कुल ही आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा पा रहे हैं बिना रुके, अनस्टॉपेबल। कहीं भी हमारा मिशन कभी भी रुका नहीं है। और इन्हीं मजबूत स्तंभों के आधार पर, जहाँ ये व्यक्तित्व है हमारे मिशन में और हम सबके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में इनका जीवन है, गुरुदेव कह रहे व्रतशील जीवन ही वास्तविक जीवन है। हम एनालिसिस करें कि हम वाकई हम क्या गायत्री उपासना से आज तक जुड़ पाए? क्या व्रतशील होना हमें बर्डन लगता है या हम इस चीज को एंजॉय करते हैं? इस डिसिप्लिन को एंजॉय का मतलब है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंदर ये बताए हुए नियमों के प्रति श्रद्धा है, और फिर अल्टरनेटिवली हमें गुरु के प्रति श्रद्धा है। व्रत के प्रति श्रद्धावान होना ही गुरु के प्रति श्रद्धावान होना है, मिशन के प्रति श्रद्धावान होना है। ये सारे कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। हम गुरु को माने, हम बड़ी सी फोटो लगा ले, हम खूब सारी आरती पूजा पाठ जप करें, माला घुमाएं, लेकिन हम गायत्री के शिक्षण को अपने जीवन में ना उतारें, उस व्रतशीलता को अपने जीवन में नहीं आने दें, तो उसका सार, उसका प्राण हमारे जीवन को नहीं छू पाएगा। फिर वो खोखले से ही एक कर्मकांड मात्र हम बन के रह जाएंगे। कर्मकांडी पंडित ना बने। गुरुदेव कह रहे हैं जीवन, गायत्री की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना ही वास्तविक गायत्री उपासना है, और व्रतशील जीवन ही वास्तविक जीवन है। आज अपनी लिस्ट बनाए हम सभी, मैं भी, हम सभी ये बनाए। गुरुदेव कह रहे हैं कि व्रतशील, हम कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट में व्रतशील हैं, हम कौन कौन से व्रत को लेके अपने जीवन में चलते हैं। व्रत का मतलब उपवास या भूखा रहना नहीं। व्रत वर्ड या उपवास वर्ड है नॉर्मल ह्यूमन जो लाइफ जीते हैं उससे उठकर, उप
ऊपर उठकर वास करना, एग्जिस्ट करना। उपवास, आज मेरा उपवास है, मतलब मेरी जो चेतना है वो उच्च स्तरीय स्थिति में बनी रहेगी। उच्च स्तरीय स्थिति में बनी रहेगी तो खाने पीने की चिंता मुझे नहीं हो सकती, शरीर से रिलेटेड चिंता मुझे नहीं हो सकती। बहुत बेसिक लेवल पर जो, जहाँ ह्यूमन रहते हैं, जहाँ जानवर रहते हैं, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, उस लेवल से उठा हुआ स्टेट उपवास है। आज मैं उपवास में हूँ, उठी हुई हूँ। आज मेरी चेतना एफर्टफुली, कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ उठी हुई है, इसीलिए उपवास है आज मेरा। इसीलिए आज मैं व्रतशील हूं, आज मेरा व्रत है, आज मैंने कुछ सोचा हुआ है, आज आई एम डिटरमाइंड टुडे, डिटर्मिनेशन के साथ हूं। आज का मेरा 24 घंटा डिटरमाइंड रहूंगी मैं इस एक चीज के लिए, इसको बोलते हैं व्रत। इसीलिए व्रतशील जीवन ही वास्तविक जीवन है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों भाइयों की शिक्षण व्यवस्था कर उन्हें योग्य गुरु के पास भेजा गया। श्री कृष्ण और बलराम जी योग्य गुरु के पास गए, कब? उनके यज्ञोपवीत संस्कार के बाद। यद्यपि मथुरा में भी उनके शिक्षण की व्यवस्था बनाई जा सकती थी, किंतु घर की अपेक्षा प्रेरणापद वातावरण में दिया गया शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए उन्हें घर से दूर गुरुकुल में भेजा गया। ये हम सबके लिए शिक्षा है, ये इसमें हम सबके लिए मैसेज है। हम अपने बच्चों को कंफर्ट में, आराम में, सिक्योरिटी में, है ना, अपने घेरे में रखने का प्रयास करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। आप चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने बच्चों को डालेंगे तो उनकी जो सीखने की वृत्ति है और शार्पन होती चली जाएगी। जहां उनको चैलेंजेस आएगा खाने को लेकर, लोगों के साथ मिलने जुलने को लेकर, अपने प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने को लेकर, है ना, वहां के कल्चर को समझने को लेकर, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने को लेकर, जहां हो सकता है आपके पास उतने पैसे नहीं है जितने में वहां आप उस लग्जरी को पा सके जो आप अपने देश में पा रहे थे, अपने घर में पा रहे थे, अपने स्टेट में पा रहे थे। वो चीज आपको वहां नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब आपको पढ़ना भी है, अब आपको सारे काम खुद करने भी है, और उस लेवल पर अपने आप को फिट भी रखना है फिजिकली। तो बच्चा जो होता है वो घर की अपेक्षा ऐसे वातावरण में ज्यादा गहरे से सीखता है चीजों को, ज्यादा अधिक प्रभावशाली हो जाता है उसका शिक्षण। इसीलिए घर से दूर बच्चे को गुरुकुल भेज दिया गया, दोनों को। उनकी व्यवस्था तो घर में भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की तथा शिक्षण पाने की इच्छा से कश्यप गोत्रीय सांदीपनी मुनि जी के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। उज्जैन में श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी की शिक्षा ऋषि संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई। गुरुदेव कह रहे हैं, सीखने वाली बात इसमें बता रहे हैं क्या है, बच्चों को अपने पास रखने का मोह न करते हुए उन्हें प्रेरणापद वातावरण में रखना चाहिए। वातावरण कैसा हो? प्रेरणापद हो, जहां उनको प्रेरणाएं मिले, अच्छी मोटिवेशंस मिले, अच्छे उनको चीजें देखने को मिले, उनको ऐसे व्यक्तित्व देखने को मिले जिनसे वो प्रेरित हो, है ना। तो ऐसे प्रेरणापद वातावरण में बच्चों को रखना चाहिए, मोहवश अपने पास नहीं। शिक्षा के प्रति कृष्ण बलराम जैसा उत्साह होना चाहिए। शिक्षा के प्रति कैसा उत्साह था भगवान श्री कृष्ण और बलराम में, कि वो अपने घर को भी छोड़कर आसानी से आश्रम में जाकर रह रहे थे। ऑल्दो वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनको सारी लग्जरी थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने आश्रम में जाकर रहकर ऋषि से शिक्षा ग्रहण करना उचित समझा, और उत्साहित थे इस चीज के लिए, एक्साइटेड थे, खुश थे। संदीपनी ऋषि ने उन तेजस्वी बालकों को प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में प्रवेश कर दिया। गुरुकुल में देश के विभिन्न भागों के शिक्षार्थी रहते थे। कृष्ण और बलराम भी योग्य विद्यार्थियों जैसे अनुशासन पूर्वक वहां रहने लग गए। उस समय वे बड़े सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा
कैसे करना चाहिए, ये आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी ही भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। देखिए, एक तो गुरुजी को पता ही था, इसीलिए वो बहुत प्यार से दोनों बालकों को रख रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कर रहे थे, उच्च स्तरीय सेवा भाव से उनका सम्मान कर रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं, सीखने वाली बात, संयमित और अनुशासित विद्यार्थी ही शिक्षा पा सकते हैं। कह रहे थे ना कि भाई उन्होंने अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखते हुए अपने आप को सुसंयत रखा। कृष्ण और बलराम ने, मतलब अपनी जो चेष्टाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो घर में पूरी हो जाती थी, आराम से चीजें मिल जाती थी, अवेलेबल हो जाती थी, उन सारी चेष्टाओं को, डिजायर्स को उन्होंने दबाया, कंट्रोल किया, नियमित उसको एक लिमिटेड घेरे तक रखा। तो ऐसा विद्यार्थी जिसको गुरुदेव कह रहे हैं संयमित है और अनुशासित है, वो ही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, योग्य विद्यार्थी गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। योग्य विद्यार्थी जो होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, वो शीघ्र ही, अनायास ही गुरु के हृदय में उनका स्थान बन जाता है। वो स्टूडेंट भी अपने टीचर के आंखों में रिस्पेक्टफुल हो जाता है। भगवान अपने आचरण का आदर्श उपस्थित करके ही लोक शिक्षण करते हैं। कृष्ण भक्तों की भी यही पद्धति होती है। जो कृष्ण भक्त होगा, भगवान श्री कृष्ण को मानने का, जानने का, उनकी भक्ति करने का सच्चा स्वरूप क्या है? संयमित और अनुशासित व्रतशील जीवन जीना। ये कृष्ण भगवान की सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति भगवान ने अपने आचरण से आदर्श उपस्थित किए, बोल के नहीं, आचरण करके, है ना। और लोक शिक्षण करते रहे आजीवन अपने आचरण के द्वारा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान के भक्तों को भी यही पद्धति अपनानी चाहिए। आचरण के द्वारा उदाहरण रखना चाहिए, करके, अपने द्वारा करके ही समाज में हम उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा तथा अनुकरण वृत्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंगों और उपनिषदों के सहित वेदों की शिक्षा दी। दोनों भाइयों को प्रसन्नता पूर्वक शिक्षण दिया उन्होंने वेदों उपनिषदों का। शिष्य की पात्रता ही गुरु तत्व को प्रभावित कर सकती है। हम गुरु को अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनकी कृपा हम पर बरसे, तो अपनी पात्रता का विकास करना होगा। पात्रता मतलब ग्रहण करने की क्षमता का विकास, ग्रहणशील होना, ग्रहणशीलता लाना हर लेवल पर, पात्र बनना। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हम उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। हमें जो समय मिला है उसका पूरी तरह से नियोजन किया हुआ है। हमें जो सेहत मिली हुई है उसका हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। तो जो चीज है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर जीवन में करेंगे तो हमारी पात्रता का विकास होता है, और इसी विकास को देखते हुए गुरु प्रसन्न होते हैं। शिक्षा एकांगी नहीं, जीवन के सभी पक्षों का ज्ञान कराने वाली होनी चाहिए। शिक्षा आज क्या रह गई है? आज की शिक्षा का इस लाइन के ऊपर बेस पे अगर हम वो करें तो गुरुदेव कह रहे हैं शिक्षा कभी एकांगी नहीं होनी चाहिए। आज की शिक्षा पैसे कमाने वाली शिक्षा है, जो ना हमारी भाव संवेदना को बढ़ाती है, ना हमारी आत्मीयता को बढ़ाती है, ना हमारी शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ाती है, ना हमें देश के लिए न्यौछावर होने की प्रेरणा देती है, ना हमारी संस्कृति के बारे में बताती है, ना हमारी सनातनी धरोहर के बारे में ज्यादा कुछ बताया जाता है। क्या रह गया है? मात्र पैसा कमाना, मात्र अच्छी एक फाइनेंशियल लीडरशिप को देना, किस तरह से आप लीडर बन सकते हैं उन क्षेत्रों में जहां पे आपको बड़े बड़े लोगों को इम्प्रेस करना हो, अपने आप को प्रमोट करना हो, अपनी कंपनी को प्रमोट करना हो, प्रोडक्ट का मार्केटिंग, बस यहीं तक एक बहुत ही लिमिटेड दायरे तक आज की शिक्षा रह गई है। गुरुदेव कह रहे हैं कभी भी शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को जीवन के सभी पक्षों का ज्ञान कराना चाहिए। एक सही शिक्षा जीवन के
सारे फेजेस को टच करता है, सारे फेज को, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक का ज्ञान वो देता है कि बुढ़ापे में भी आपको अलग अलग जो पार्ट में हमारी लाइफ को डिवाइड किया गया है, आश्रम जिसको बोला जाता है कि विद्यार्थी का फेज ये है, फिर उसके बाद आपको गृहस्थ का फेज बिताना है, फिर आपको वानप्रस्थ में जाना है। ये सिस्टम से शिक्षा में इन सब चीजों की बात बताई जाती थी पहले। तो ये होता था संपूर्ण एक तरह से कंप्लीट एजुकेशनल सिस्टम, जो पूरी लाइफ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके शुरू से ही बता दे कि एक मनुष्य जीवन को, अपने जीवन को कैसे जीना है मनुष्य को। मनोयोग एवं परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने के कारण दोनों भाई शीघ्र ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत हो गए। शिक्षण समाप्त होने पर गुरु आज्ञा पाकर दोनों भाई मथुरा आ गए। मथुरा के नागरिक उनके वियोग में व्याकुल थे। वे सबसे प्रेम पूर्वक मिले तथा उग्रसेन को राज्य व्यवस्था संचालन में सहयोग देते हुए मथुरा में निवास करने लगे। कुछ वर्ष भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद, शिक्षण पूरी करने के बाद पुनः मथुरा में आकर राजा उग्रसेन की राज्य व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने सखा उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, ब्रज से आते समय मैंने अपने माता पिता, मित्रों तथा अन्य स्नेहियों को आश्वासन दे दिया था कि मैं शीघ्र वापस आऊंगा, किंतु घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं ब्रज नहीं जा सका। अभी भी राज्य संचालन तथा अन्य नागरिक उत्तरदायित्वों का कार्य संभालने के कारण मैं ब्रज नहीं जा सकता, अतः तुम वहां जाकर मेरे माता पिता, अन्य स्वजनों से मेरा संदेश कहना तथा उनका कुशल समाचार लेकर आ जाना। कृष्ण का आदेश पाकर उद्धव ब्रज गए। वहां सबसे मिलकर उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। अब श्री कृष्ण भगवान को अपना दिया हुआ आश्वासन याद है। कितने लंबे समय के बाद भी वो इस चीज को याद कर रहे हैं कि मैं क्या बोल के ब्रज से निकला था, और उस बात की पुष्टि के लिए वो उद्धव को संदेश वाहक के रूप में वापस भेज रहे हैं कि भाई मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन हो जाने के कारण मैं वापस नहीं आ पाया हूँ, और अतः तुम वहां जाकर मेरे माता पिता और स्वजनों से ये संदेश देना। और ये आदेश पाकर उद्धव जी ब्रज के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और नंद बाबा से कहा। उद्धव जी क्या कह रहे हैं नंद बाबा से? बलराम और कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं और बलराम जी प्रधान प्रकृति। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर पंचभूत तथा अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका संचालन करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने एक नॉर्मल मैसेंजर के रूप में उद्धव जी को सेलेक्ट किया था, लेकिन उनकी सिलेक्शन ऐसे नहीं होती है। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है। और यहाँ जो उद्धव जी संदेश सुना रहे हैं, उनके शब्दों को सुनिए, उनके तरीकों को देखिए, वो किस तरह से भगवान का संदेश उनको सुनाना है कि अब श्री कृष्ण भगवान इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि ब्रज नहीं आ सकते। तो इसको स्ट्रेट नहीं बता रहे हैं, वो कितने इंटेलिजेंटली एक भूमिका बांध रहे हैं कि उनके कार्य को लोग समझे, उनकी बताई हुई चीजों को सीरियसली लें, और उनका जो एक तरह से बोला जाए कि वो चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं, इस चीज की अर्जेंसी को वो समझे कि ये चीज कितना अर्जेंट है उनके लिए वहां रहना, वहां के कार्यों को देखना, और फर्दर वो आगे बढ़ेंगे, वापस कभी भी ब्रज में नहीं आएंगे।
तो उसकी भूमिका कितनी सुंदर बना रहे हैं उद्धव जी, कितना सुंदर उन्होंने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा है बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, मतलब ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, ये संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण है। संसार के बनने और होने के पीछे उन्हीं की एग्जिस्टेंस काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष है तो बलराम जी प्रकृति हैं। ये दोनों ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर पंचभूत तथा अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका संचालन करते हैं। ये दोनों ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर, मतलब आत्मा के अंश के पार्ट के रूप में उनको देखा जा रहा है। ये पंचभूत जो शरीर के अंदर विलक्षण ज्ञान रूप जो जीवात्मा है, उस रूप में ये दोनों ही सभी शरीरों में समाये हुए हैं और उस शरीरों का वो संचालन कर रहे हैं, मतलब हमारी चेतना को वो गाइड कर रहे हैं आत्म स्वरूप में। अब भगवान गुरुदेव क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गुरुदेव कह रहे हैं जड़ और चेतन दोनों ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर का अंश होने से जीव स्वतः ही ज्ञान स्वरूप है। आत्म स्वरूप की अनुभूति होते ही सारे ज्ञान स्वतः ही जीवात्मा को मिल जाते हैं। आत्म स्वरूप का ज्ञान इतना विलक्षण ज्ञान है, इसका प्राप्त होना सभी ज्ञान का प्राप्त हो जाना है, स्वतः ही वो ज्ञान रूप हो जाता है। और ईश्वर, जड़ और चेतन दोनों ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान के सर्वव्यापक रूप के बारे में बताकर उद्धव ने कहा वैसे तो तत्व रूप में भगवान सब जगह हैं, किंतु अपने आश्वासन के अनुसार कृष्ण कुछ दिनों के बाद अवश्य आएंगे। माँ यशोदा और आप धैर्य धारण करें, आप दोनों बहुत भाग्यवान हैं। श्री कृष्ण को उनका स्मरण है, यह जानकर सबको प्रसन्नता हुई, किंतु उनके ब्रज न आने के कारण वे दुखी होने लगे। उन्हें लगने लगा कि जैसे किसी ने उनकी संपत्ति छीन ली हो। उनके मोह निवारण के लिए उद्धव जी कहने लगे। देखिए, भगवान की सर्वव्यापकता पहले उन्होंने बताई कि ऐसा मत सोचो कि फिजिकल बॉडी में अगर वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे तो उसका मतलब आपसे दूर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही हमें परम पूज्य गुरुदेव वंद्य माता जी के बारे में सोचना चाहिए कि ये सर्वव्यापक चेतना ईश्वर रूप में हमारे पास गुरु रूप में शरीर आई थी, लेकिन गुरुदेव ने हम सबको आश्वस्त किया है कि शरीर के छूटने के बाद और सघन रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सघन रूप में, सक्रिय रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तुम जब भी तुम याद करोगे। ठीक वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप के बारे में बता रहे हैं ताकि आप उनके उस स्वरूप की जानकारी लो। उनको वहीं तक लिमिटेड मत रखो, मेरा सखा था, मेरा पुत्र था, गोपाल सोचे कि ये इतना अच्छे हमारे इंटरटेनर थे, कितना मजा आता था, कितना मजा आता था, है ना भाई। लोग तो इसी चीज के लिए दुखी होते हैं ना कि हमने उनके साथ कितना एंजॉय किया। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब मैच्योरिटी लाओ अपने थॉट प्रोसेस में और वो सर्वव्यापक चेतना को शरीर से या किसी परिधि से बांधने का प्रयास मत करो, है ना। श्री कृष्ण को आपका स्मरण है ये जानकर आपको प्रसन्न होना चाहिए, है ना, और इस बात के लिए मोहवश आपको दुखी नहीं होना चाहिए। और इस मोह निवारण के लिए उद्धव जी क्या कहने लगे? जब बच्चे अथवा मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? मोह को तोड़ने के लिए कि हम जैसे एक बच्चा अगर तेजी से घूमे तो उसको ये लगेगा, क्या लगेगा कि पूरी पृथ्वी ही तेजी से घूम रही है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला जो चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अगर अहंकार आ जाए तो उसको ये लगता है भ्रमवश कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सबसे बड़ा करने वाला हूँ। जड़ और चेतन के संयोग से उत्पन्न होने वाला चित्त करता है। दुख का कारण भ्रम है, अतः भ्रम का निवारण करना चाहिए। दुख का कारण क्या है? कंफ्यूजन। दुख का कारण क्या है? सही तरीके से नहीं देख या सोच पाना, ये दुख का कारण है। इसीलिए उस दुख के कारण को हटाने का प्रयास करिए। सही तरीके से दृश्य को, सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को देखने का प्रयास करिए। ये उतना भयावह नहीं है, दुख करने वाला नहीं जितना हमने
अपने समझ के अकॉर्डिंग उसको बनाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं, वे समस्त प्राणियों की आत्मा, पुत्र, माता पिता और शासक भी हैं। भगवान से कोई भी रिश्ता स्थापित किया जा सकता है क्योंकि वे सब कुछ हैं। ईश्वर का अर्थ शासक होता है जो दंड और पुरस्कार दोनों दे सकता है, अतः उसकी व्यवस्था के प्रति सतर्क एवं सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं इस बात को सुनकर कि भगवान से आप अपने लेवल पर कोई भी रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, वो इतने विराट हैं, वो हर जिस स्वरूप में आप उनको मानेंगे वो उसी स्वरूप में आपके साथ बने रहेंगे, है ना। ईश्वर का अर्थ शासक होता है जो दंड और पुरस्कार दोनों दे सकता है, अतः उसकी व्यवस्था के प्रति सतर्क और सावधान रहिए। ईश्वर एक डिसिप्लिन का नाम है, ईश्वर एक सिस्टम का नाम है जो बहुत ही, जिसको बोलते हैं, कड़ाई के साथ प्रतिष्ठित किया गया है और उसके साथ चलने में ही समझदारी है, उसके प्रति सतर्क और सावधान रहने में ही समझदारी है, क्योंकि उसके साथ चलने में पुरस्कार और अगेंस्ट में चलने में दंड की व्यवस्था प्रकृति रूप से ही विद्यमान है। नंद यशोदा की तरह ब्रजवासी सभी नर नारी श्री कृष्ण की याद में व्याकुल थे। उन्हें खाना सोना भी अच्छा नहीं लगता था। ज्ञानी उद्धव ने उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाते हुए बतलाया कि वे श्री कृष्ण से शरीर स्तर तक संबंध न मानकर आत्मा के स्तर का संबंध माने, इससे सांसारिक सुख दुख से परे हो सकेंगे और अतः आप उनको आत्म स्वरूप में अपने जीवन में धारण करना आरंभ कर दें, इसी से आपके दुख का अंत होगा। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है, वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप एवं अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाता, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं से परे है। आत्मा की स्थिति बता रहे हैं कि आत्मा की स्थिति में माया जो है, माया से परे हो जाता है साधक भक्त, है ना। ऋषि मुनि अगर आत्मा की स्थिति में आ जाते हैं तो आत्मा की स्थिति समय से परे है, क्योंकि समय से बंधकर ही माया काम करती है। माया का जो अप्रोच है, जो पहुंच है, जो उसकी लिमिटेशन है, वो टाइम के साथ बंधी हुई है, और आत्म भाव में समय से परे हो जाने की स्थिति है, वो विशुद्ध ज्ञान की स्थिति है और सारे गुण अवगुण से रहित सर्वथा शुद्ध स्थिति है ना। इसीलिए कोई भी गुण अवगुण उसका स्पर्श नहीं कर पाता, और उसके लिए कहीं कोई जागृत, स्वप्न, सुषुप्त ये सारी अवस्थाएं उसके लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए जब मनुष्य स्वयं को आत्म रूप में अनुभव करने लगता है तो सांसारिक सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते, है ना, क्योंकि वो गुण अवगुण से परे हो जाता है। तो सांसारिक सुख दुख से परे होने की स्थिति आत्मा को जानने की स्थिति है, या अपने आप को आत्म स्वरूप में देखने की स्थिति है। और गुरुदेव बता रहे हैं वह परमार्थ पद पर बढ़ता हुआ दिव्य आनंद को प्राप्त होता है। अगर हमें अपने जीवन में दिव्य आनंद चाहिए, अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, संतुष्टि चाहिए, शांति चाहिए, तो हम बहुत सही तरीके से चीजों को देखना आरंभ कर दें। यहाँ पे सही तरीके से देखने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कृष्ण को फिजिकल बॉडी तक मत बांधो, यानी कि अपने आनंद को लिमिटेड रूप में मत बांधो। उस समय व्रजवासियों का आनंद भगवान श्री कृष्ण बलराम थे। वो कह रहे इसको उस बॉडी के लिमिटेशंस तक मत बांधो, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को छोटे लेवल तक मत बांध के रहो, एक बड़े लेवल पर अचीव करने का प्रयास करो। ये ही उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार है। ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमारी इच्छाएं किस तरह की हो, हमारे सुख का आधार क्या चीज होना चाहिए। माया के अंतर्गत हम किसी भी लेवल पर मटेरियल को अगर हम अपना आधार बना लेते हैं सुख का, तो हम दुखी रहते हैं। इसीलिए उससे ऊपर उठने की बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। उद्धव ने बतलाया कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे विश्व स्वरूप का स्मरण रखने से ही यह दूरी तथा पृथकता की कल्पना से होने वाला दुख शांत हो जाएगा। उनका संदेश उन्हीं के शब्दों में देते हुए
उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधना, आत्मान विवेक, आत्मानात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? जैसे सभी नदियां अंततः समुद्र में विलीन होती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ कोई भी अच्छा एफर्ट, चाहे वो त्याग के रूप में हो, चाहे वो तपस्या के रूप में हो, चाहे वो इंद्रिय संयम के रूप में हो, ये क्या है? तप जो आपने जीवन में डिफरेंट फॉर्म्स में किए हैं, ये सारे तप, चाहे वेद का अभ्यास हो, योग साधना हो, ये सारे एफर्ट जो अच्छे एफर्ट्स हैं, वो अंततः आपको मेरे तक ही ले आएंगे। मुझे, मेरी ही प्राप्ति आपको अंततः होगी इस एफर्ट के फ्रूट के रूप में, फल के रूप में अंततः आपको मेरी ही प्राप्ति होगी। इसी के द्वारा आपके जीवन की समाप्ति है। अच्छे एफर्ट में लगाया हुआ जीवन अंततः मुझे प्राप्त होता है। इसको एक मोटे तौर पे समझना है कि हमारे जितने भी अच्छे एफर्ट्स हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, जितने भी अच्छी मनोभावनाएं हैं, वो हमें ईश्वर तक अंततः ले जाती है, अल्टीमेट गोल, उद्देश्य तक हमें पहुंचा देती है। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, ईश्वर को देख लेना, जान लेना, समझ जाना, ये अच्छे कर्मों के फल के रूप में मिलता है, क्योंकि उसमें मनुष्य अपने मन को निरुद्ध करता है। निरुद्ध करना कि उसके ऊपर अंकुश लगाना, उसकी थॉट को रोकना, उसके वेग को मोड़ना, उसके अहंकार को तोड़ना, इन सब अच्छे जो कर्म हैं, जो अच्छे प्रयास हैं, जो अच्छे एफर्ट्स हैं, जो अच्छा हम अपने आप को पुश देते हैं, एक एक्स्ट्रा माइल चलते हैं अपने आप को सही ढंग से चलाने के लिए, एक एफर्ट लगाते हैं, अंततः ये सारे एफर्ट हमें ईश्वर साक्षात्कार तक लेके जाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार क्या है? सत्य को जान लेना, परम ज्ञान की प्राप्ति, जो ये परम ज्ञान है, परम आनंद, ये जो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली है कि हम अपने आप में ही स्थिर हो जाएं, हम अपने आप में ही स्टेबल हो जाएं, हम अपने आप में ही दृढ़ हो जाएं, आत्मा का बल इतना बढ़ जाए कि दुनिया में कुछ भी करने का जज्बा उठ जाए। यही है ईश्वर साक्षात्कार, ये अपने बल को जान लेने की क्षमता का विकास हो जाना। मैं कौन हूं का आंसर मिल गया। और ये सारे चीजें तब आती हैं जब हम अच्छे प्रयास अपने जीवन में बढ़ाते चले जाते हैं। गुरुदेव के बचपन से ही अंत तक की स्टोरी अच्छे प्रयासों से भरी हुई है। वो कभी भी इस तरह से नहीं काम उन्होंने किया कि इसका फ्रूट ये मिलना चाहिए, नहीं। वो एक अच्छे प्रयास में 15 वर्ष की आयु से जुड़े, उन्होंने उस प्रयास को अनस्टॉपेबल रखा, अनब्रेकेबल रखा, कंटिन्यूअस रखा। हम देखें कि हम छोटे छोटे प्रयासों में हम अच्छाइयों को कैसे जोड़ते चले जाएं। हम कभी भी इस फीलिंग से अपने आप को ना भरें कि आसपास के लोग मुझे यूज कर रहे हैं, चालाक हैं, मेरा एफर्ट गलत जा रहा है। नहीं, सब चीजें मेरे गुरु की इच्छा से हो रही है, क्योंकि वो विद्यमान है, इसीलिए मैं बिल्कुल बुलंदी के साथ, बिल्कुल आश्वस्त होकर, निर्भय होकर आगे बढ़ना। और उस निर्भयता में ही हम अच्छे फोकस को, अच्छे कामों को ऐड ऑन करते चले जाएंगे, जिसको गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, सबका सच्चा फल मेरा साक्षात्कार है। सच्चा फल, सच्चे एफर्ट के द्वारा किया हुआ जो फ्रूट है, जो फल है, जो कर्म फल है, वो हमें साक्षात्कार देता है ईश्वर की, मतलब अपने ही आत्म स्वरूप की दृढ़ता का आभास कराता है। फिर वो बड़े से बड़े कार्य को करता चला जाता है। गुरुदेव बता रहे हैं, साधन कर्मकांड आदि
को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। यह सब जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के साधन भर हैं। शुद्धता का महानता में परिवर्तन ही आत्म साक्षात या ईश्वरीय दर्शन है। बहुत सुंदर डेफिनेशन दी गुरुदेव ने कि किसी कर्मकांड से बंध कर किए हुए कार्यों से ही संतुष्ट ना हो जाएं। ये बहुत बड़ा एक इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा ड्रामा जैसा होकर रह जाता है जीवन बस। इसीलिए इस इल्यूजन से ऊपर उठे, कर्मकांड वाला पार्ट कम करें अपने जीवन में और उस लेवल पर ज्यादा आगे बढ़े और डीप करें अपनी साधना को, जहां पर आप हो सकता है अपने कमरे के किसी भी कोने में आराम से बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में, बस में बैठे हो, इवन ड्राइव कर रहे हो, तब भी आप पूरी तरह से उस साधना उपासना वाली स्थिति में हैं। तो कर्मकांड से बंधने की अपेक्षा गुरु जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्रतशील जीवन अपनाना ज्यादा उद्देश्यपूर्ण है। गुरुदेव कह रहे हैं शुद्धता का महानता में परिवर्तन ही आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन है। शुद्धता अपने अंदर बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है। हम जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, हम जल्दी नर्वस हो जाते हैं, हम जल्दी सामने वाले के ऊपर शक करने लग जाते हैं, हम जल्दी हिम्मत को हार जाते हैं, है ना। ये चीजें हमारी कॉन्शियसनेस को सिकोड़ती हैं। अब आप देखेंगे कि जब कोई चीज डरता है तो वो चीज सिकुड़ जाती है। भय हमें सिकोड़ देता है हमारी चेतना को, इसलिए सिकुड़ने वाला नहीं, फैलने वाला काम करना है। जब हम फैलते हैं, जब हम महानता को अपनाते हैं, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, जब हम अपने कार्यों के द्वारा दूसरों की भलाई का ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, तब हमारी आत्मा फैलती है, विकसित होती है, बढ़ती है, सिकुड़ती नहीं। तो सिकुड़ने वाले काम को हम जितना कम करते चले जाएंगे और अपने आत्मविश्वास के लेवल पर किए हुए काम को बढ़ाते चले जाएंगे, उतने ही हम ईश्वर को जान पाने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है। और ईश्वर को जानना ही अपने आप को जानना है, अपने आप को जान लेना, वास्तविक रूप में ही ईश्वर को जान लेना है। व्रजवासियों की भक्ति भावना तथा उद्धव के ज्ञान का आदान प्रदान बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये मोह का बहुत बड़ा पाश था। और ईश्वर जब किसी के साथ खेलता है तो उसको वो परम आनंद की स्थिति की प्यास आजीवन बनी रह सकती है। तो उसको तोड़ने के लिए उनको भेजा गया था, तो उनको कई दिन लग गए। इससे दोनों पक्षों को बड़ा संतोष मिला। उद्धव बहुत दिनों तक ब्रज में रहे, फिर नंद बाबा, यशोदा मैया तथा अन्य ब्रजवासियों से मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। सबसे विदा लेकर वे रथ पर सवार हुए। नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने कृष्ण को देने के लिए बहुत सारी भेंट दी तथा आंखों में आंसू भरकर उनको विदा किया। इस तरह से नंद बाबा, जो कि एक मैसेंजर के रूप में ब्रजवासियों के बीच में आए थे, कितनी सुंदरता के साथ, विवेकपूर्ण तरीके के साथ, रियलिटी को बताते हुए, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए उनको दुखद लगा होगा, उनको पेन हुआ होगा, लेकिन उस पेन से उबारने के लिए कई दिनों तक उन्होंने उनको समझाया, उनको बताया, और फिर वो संतुष्ट हुए। सबको संतुष्ट करके उन्होंने वहां से विदा ली। आज के स्वाध्याय से हम भी आज विदा लेते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमन करें, उनसे शक्ति, उनके साहस, उनसे सामर्थ्य मांगे कि हम अपने कर्मों में इस तरह के तत्वों को ऐड करते चले जाए। ये 24 घंटे हमें इस तरह से कर्मों को करना चाहिए कि हम उस फल के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार करें, आत्म साक्षात्कार हो, हम अपने बल को और पहचाने, हम आत्म स्वरूप में अपने आप को जाने। कुछ ऐसे तत्वों को अपने जीवन में बढ़ाते चलते हुए, हम कर्मों को करते हुए आइए। अगले 24 घंटे के बाद फिर से पुनः हम भागवत कथा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु चरणों में भावपूर्ण नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। ओम परमात्मने नमः। गुरुदेव माता जी हमारे जीवन में प्रेरणा के